नमस्कार, ये शॉर्ट रील बना रहा हूँ मैं। अभी राहु का गोचर होने वाला है कुंभ राशि में और शनि का गोचर होने वाला है मीन राशि में और केतु का गोचर होने वाला सिंह राशि में। यदि किसी जातक के राहु का गोचर राहु प्लैनेट पे हो रहा है और केतु का गोचर केतु पे हो रहा है, इस समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और राहु राहु के ऊपर गोचर करता है तो आपको मलेच्छ देशों में कम्युनिकेशन से, इंटरनेट से और विदेश से आपको कम्युनिकेट करवाएगा। और राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में अच्छे रिजल्ट दे रहा है, धन के रिजल्ट दे रहा है, साथ में नौकरी का दे रहा है, गोचर में राहु जैसे आपका बर्थ चार्ट में यदि विदेश जाने के योग है और गोचर में राहु पे गोचर कर रहा है, तो राहु क्या है, अभी राहु ने गुरु का नक्षत्र पकड़ रखा है और राहु गुरु का जो नक्षत्र होता है, एक तरह से राहु गुरु का संबंध हम लोग चांडाल योग बनाते हैं, कहते हैं, मगर ये कोई चांडाल योग नहीं है। ये क्या करेगा, राहु का गोचर राहु पे जाने के बाद आदमी को कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दे देगा। और केतु आपको ये कहना चाहिए कि केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। मोक्ष मतलब आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाएगा। तो राहु पे गोचर करेगा, थोड़ा माया की तरफ भी ले जाएगा, भोग विलासता की तरफ भी ले जाएगा। तो इस समय में जब राहु पे गोचर करे, केतु पे गोचर करे, ऐसे लोगों को क्या समय योगी और भोगी का होता है। या केतु पे राहु का ट्रांजिट हो आपके बर्थ चार्ट में, आपके जन्म कुंडली में केतु पे राहु का ट्रांजिट हो रहा हो और राहु पे केतु का हो रहा है, तो ये योग तो स्ट्रॉन्ग योग है कि ऐसे आदमी यदि ग्रस्त जीवन में है, ऐसे आदमी यदि ग्रस्त जीवन में है, जिनकी संतान वगैरह वेल एस्टेब्लिश है, तो वो आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ओकल्ट साइंस की तरफ आपको लेके जाएंगे। और मगर साथ में ये भी होगा, थोड़ा भोग का भी होगा। आदमी जब केतु पे राहु का ट्रांजिट होगा, राहु पे केतु का होगा, थोड़ा सा भोग विलासता बड़ा। क्यों? केतु हमारा मोक्ष का है, राहु माया का। अब केतु राहु पे मोग का ट्रांजिट करा तो उसकी एनर्जी भी जो है, उसकी भी कारकत्व को तो कम करेगा ना। दोनों 180 डिग्री पे रहते आमने सामने। और राहु पे केतु करेगा तो आध्यात्मिकता भी देगा, तो राहु के जो माया का है ना, इच्छाओं का है, उसको कम करेगा। तो ये कि बहुत अच्छा ट्रांजिट। मगर राहु गुरु का, जो राहु गुरु ने नक्षत्र लिया है अभी, वो गुरु ने चंद्रमा का ले रखा है। अब चंद्रमा का मूवमेंट पकड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है। डेली प्रिडिक्शन उनका ही आपको प्रिडिक्शन पकड़ने पड़ेंगे। अब शनि मीन राशि में जाएगा तो मीन राशि है जल तत्व राशि और शनि है वायु तत्व वाला। और कुंभ राशि में राहु ट्रांजिट कर रहा है। कुंभ राशि अपने आप में एरी साइन है, तो राहु भी वायु वाला है। तो इस कंडीशन में वो जुपिटर आकाश तत्व है और राहु ने गुरु का नक्षत्र ले रखा है। तो आकाश से संबंधित, आसमान से संबंधित कुछ घटनाएं होगी। किस दिन घटना होगी कि जिस दिन, क्योंकि गुरु ने चंद्रमा का नक्षत्र पकड़ा, जिस दिन चंद्रमा ने मंगल का नक्षत्र पकड़ लिया, सूर्य का नक्षत्र ले लिया या केतु का ले लिया, जो फायरी प्लैनेट का, उस दिन कुछ न कुछ प्लेन क्रैश होना, साइक्लोन आना, इस तरह का इस गोचर में रहेगा। और शनि का मीन राशि में ये तो अलग अलग नेटल चार्ट पे काम करता है। और दूसरी चीज़ है कि शनि को यदि हम देखें तो शनि भी
गुरु का नक्षत्र पकड़ रखा है। तो यहाँ सनातन धर्म में हमारा गुरु सनातन धर्म है, वो गुरु शनि का योग जो होता है ये संन्यास योग होता है, एक तरह से विरक्ति देता है। गुरु शनि का योग विरक्ति देगा, तो लोगों में विरक्ति आएगी। अब राहु ने गुरु को पकड़ रखा। गुरु हमारा सबसे, हमारे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा कारक तत्व तो इसने ले रखे। अब जैसे कि कौन कौन सा कारक, ये गुरु तो पहले जीव कारक है ही है, तो मान लो जीव कारक, तो जीव तो हमारे प्रथम भाव से देखते हैं, शरीर जीव जो भी है प्रथम भाव से देखते हैं। अब ये कुटुंब धन का जो है ये भी गुरु है, कारक उसका गुरु है। तो पांचवें भाव संतान का, हमारी बुद्धि का, शिक्षा का जो पांचवा भाव है संतान शिक्षा बुद्धि का है, उसका भी कारक ग्रह गुरु है। और महिलाओं में पति कारक जो होता है वो भी गुरु होता है वैदिक में। तो मंगल नाड़ी में हम लोग लेते हैं काम में, मगर मंगल शनि दोनों, मंगल गुरु दोनों को कंसीडर, चाहे आप वैदिक कर रहे हो, चाहे केपी कर रहे हो, चाहे नाड़ी कर रहे हो, मंगल शनि गुरु दोनों को आप सप्तम भाव का कारक महिलाओं में मानिए, तो गुरु सप्तम का कारक भी हो गया। अब गुरु नवम भाव जो हमारी धार्मिक आता है, धर्म गुरु, भाग्य स्थान, भाग्य भाव, इसका भी हायर एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, तो इसको भी गुरु का कारक मिला हुआ नवे भाव का। तो 10वें भाव का भी इसे कारक मानते ही है इसको। वो 11वें भाव बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, उसका कारक भी गुरु ही है। यानी गुरु ने कम से कम 5-6 कारक ले रखे। अब राहु ने गुरु का नक्षत्र भी लिया, तो गुरु अब क्या कारक है, तो किन किन के खराब होंगे, धन के, संतान के, भाग्य स्थान के, या पिता का भाव, नवम भाव पिता का भाव, गुरु के, आध्यात्मिक गुरु, या फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक यात्रा है, तो कैरियर में भी थोड़ा सा हल्का सा उठा भटक रहेगा। तो 11 भाव इच्छा पूर्ति का, तो राहु ने गुरु को नक्षत्र लिया, तो उसने क्या किया, राहु ने गुरु की एनर्जी पूरी ले ली। तो जिनके कुंडली में गुरु राहु का संबंध है, और उनकी कुंडली में पहले ये देखिए कि गुरु किन किन भावों का स्वामी है, उन भावों के कारक तत्व को राहु के, अभी वर्तमान में कुंभ राशि में जब तक राहु गुरु का नक्षत्र पकड़ रखा वहां तक उसके कारक तत्व को राहु ले लेगा। तो ये बात थोड़ा सा राहु गुरु का जो है ये फाइनेंस सेक्टर से भी अच्छा नहीं मानते इसको। ये क्या करेगा, गुरु राहु तो हमेशा रिट्रो रहता है, वक्री रहता है। वो क्या करेगा कि गुरु के साथ रह के वो गुरु को भी वो वक्र गति, वक्री कलान, यानी ये उसके कारक तत्व को लेके वो कारक तत्व को कभी आगे फेंक देना, कभी उस हाउस, जिस हाउस में राहु बैठा उसमें फेंक देना, तो कभी पिछले भाव में फेंक देना या वह भाव में फेंक देना। तो राहु यही काम करेगा। तो इस समय में जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है उनको विशेष करके, क्योंकि गुरु उनके 10वें भाव में का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी, इस समय में थोड़ा सा ऐसे लोगों को कैरियर से संबंधित, थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित, बिजनेस से संबंधित थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहेगा। ये हर लग्न कुंडली के हिसाब से हम अलग अलग निकालेंगे। मगर ये राहु का, ये गोचर का जो मैंने बताया कि राहु खुद वायु राशि में, कुंभ राशि जो काल पुरुष का 11वां भाव है, उसमें राहु बैठ जाता था ऐसे आदमी। और राहु भी गुरु का कनेक्शन, गुरु फाइनेंस का कारक है, राहु गुरु के, इसमें ज़्यादा लोग लॉसेस खाएंगे स्टॉक मार्केट वगैरह में, क्योंकि 5वां भाव का कारक भी गुरु है। वो 5वां भाव शेयर मार्केट का है, संतान का है, लॉटरी सूट सट्टा जुआ। तो ऐसे लोगों को जिनका गुरु राहु का संबंध है, शेयर मार्केट का कर रहे हैं, तो अप एंड डाउन रहेगा। 3 दिन लॉस खाया, 1 दिन प्रॉफिट लिए, इस तरह का चलेगा। तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिए। और मार्केट तो आने वाला, स्टॉक मार्केट तो पूरा बेरिश है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की चल रही है और गुरु राहु का अभी कनेक्शन चल रहा है। तो राहु ने गुरु का नक्षत्र पकड़ा और गुरु ने चंद्रमा का पकड़ा,
तो क्या हो रहा है इसमें, कोई ऐसा वायरस हवा के साथ, क्योंकि गुरु आकाश तत्व है तो राहु भी वायु तत्व है। वो राहु क्या वायरस है, वो गुरु हमारा ये इसको आकाश तत्व बोलते हैं, जिसके अंदर आकाश तत्व में हम लोग ऑक्सीजन को भी गिनते हैं। ऑक्सीजन जो ली जाती है वो अपने जो इंटरनल ऑर्गन है ब्रीथिंग के, यानी कि तीसरे भाव से संबंधित, और चौथा भाव लंग्स का, तो लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज होगी। वो राहु गुरु में विशेष करके हार्मोनल, जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, महिलाओं को विशेष करके, महिला पुरुष भी है, पुरुष को तो वैसे गिनते नहीं, राहु शुक्र में उसको गिनते हैं, मगर स्पेशल महीना में राहु का संबंध जिन महिलाओं के गुरु के साथ में है और अभी वो छोटी अवस्था में है या फिर उनका मासिक धर्म वगैरह जाने वाला है, तो इस समय में भी उनको काफ़ी तकलीफ रहेगी, कष्टदायक पीरियड रहेगा, हार्मोन्स इम्बेलेंस होंगे, है ना। तो उसकी वजह से डिफरेंट, किसका वेट गेन हो जाएगा, किसी को पेट की समस्या हो जाएगी, तो थोड़ा सा विशेष करके राहु के ये गोचर ठीक नहीं। हाँ, राहु उसके बाद मंगल का नक्षत्र लेकर वो सबसे ज़्यादा खराब है। उस समय में मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, शेयर मार्केट, वर्ल्ड का मार्केट क्रैश हो जाएगा, युद्ध की स्थिति वहाँ पैदा होना, विश्व युद्ध की स्थिति पैदा होगी जब राहु मंगल का नक्षत्र जाएगा। तो हम ये जस्ट छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई कि मैं राहु का गोचर बता देता हूँ कि राहु क्या फल देगा। ये तो कॉमन सबको फल देगा कि आपको आपकी विदेशी स्टॉक मार्केट में है तो आपका जो प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है वो अप एंड डाउन होता रहेगा। दूसरा चीज है, जिनकी कुंडली में गुरु राहु का संबंध है उनको संतान से संबंधित, कुटुंब से संबंधित किसी की डेथ होना, नाना मामा परिवार में, विशेष करके नाना मामा परिवार में डेथ होना, संतान का हेल्थ इश्यू रहना, पति का स्वास्थ्य खराब रहना, महिलाओं में पति का स्वास्थ्य खराब रहेगा, है ना, कहीं एक्सपेंडिचर करना। और राहु गुरु में जो यदि किसी का योग बना हुआ है वो जो कभी नशे की चीज यूज नहीं करता है, राहु गुरु का संबंध किसी भी तरह से बनाओ, चाहे राहु गुरु त्रिकोण में हो या राहु कहीं भी स्थित हो, गुरु कहीं भी स्थित हो, मगर इनका डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर का हो तो ये क्लोज करने या कंजक्शन में आएंगे। तो इस समय में कभी कभी महिलाओं में मैंने देखा, चलो वो तो कोई नशे की चीज़ें यूज़ करती नहीं महिलाएं, तो ऐसे महिलाओं को पेट रोग की वजह से थोड़ा सी एंजाइटी हो जाती है, या गुरु संतान कारक भी है ना, तो ऐसी महिलाएं संतान की तरफ से थोड़ा सा मानसिक रहेगी, जिसके लिए उनको एंजाइटी या डिप्रेशन की कुछ टेबलेट वगैरह लेना होगा तो लेगी। और अन्य पुरुष जातक में, चाहे वो लड़का 18 साल का हो, 16 साल का हो, 14 साल का हो, 12 साल का हो, हम आजकल गुटखा 10 साल के बच्चे भी खा रहे हैं, तंबाकू वाला 12 साल के बच्चे भी खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब राहु का प्रभाव है, राहु गुरु का प्रभाव है। अच्छा, गुरु की उम्र होती है 21 साल, 16 से 21 साल की उम्र होती है गुरु की। उस समय में ये लड़का यंग ही रहता है, क्या रहता है? यंग रहता है, पढ़ाई का समय रहता है, वो कैरियर बनाने का समय रहता है, कैरियर का फाउंडेशन है। अब वो गुरु की उम्र में चल रहा है कोई लड़का, और उसके गुरु राहु का संबंध है, तो गोचर में भी गुरु राहु को चल रहा है, तो ऐसा लड़का जरूर डेफिनेट 110%, चाहे वो सिगरेट पिएगा, चाहे वो तंबाकू खाएगा, चाहे वो वाइन पिए, चाहे ड्रग ले, कुछ भी ले, चाहे डिप्रेशन की गोली ले, कुछ भी ले, और उसकी एजुकेशन बाधित होगी ये राहु के ट्रांजिट में। और विशेष करके राहु जब तक गुरु का नक्षत्र लिया हो, इसमें तकलीफ आएगी। तो ये राहु का गोचर में ऐसे धीरे धीरे शनि का गोचर का भी बताऊंगा कि भाई वो नक्षत्र चेंज करेगा, तो नक्षत्र चेंज के समय में आपको कैसे फलित किया जाता है। तो हो सकता है मैं आपको कुंडली बना के शेयर करके और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और
आपके कोई वो विशेष आपकी आप लोगों का जो भी कोई किसी भी टॉपिक पे, चाहे वैदिक हो, चाहे केपी हो, चाहे नाड़ी सिस्टम हो, किसी भी टॉपिक पे यदि आप मेरे से यदि कोई जानकारी चाहते हो, उसके बारे में डिस्क्राइब में चर्चा करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो, चाहे वैदिक का सिस्टम, चाहे दशा सिस्टम हो, चाहे कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे फेस रीडिंग का हो, कुछ भी हो, पामेस्ट्री का हो, कुछ भी हो, या न्यूमरोलॉजी का हो, मैं आपकी जो जो आपको मन में डाउट है, मैं डाउट को क्लियर कर लूँगा और मैं कोशिश करूँगा, मैं धीरे धीरे कभी पामेस्ट्री का डाल दिया मैंने वीडियो, क्योंकि मैं पामिस्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो न्यूमरोलॉजी